ये उड़ने वाला काइजू काफका से कहता है आई फाउंड यू और उसके मुंह में घुस जाता है। पर क्यों? क्या काफका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? नहीं, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पास ही के बेड पर लेटा हुआ रेनो था। या इस काइजू ने सेंस कर लिया था काफका एक कमजोर इंसान है जिसे टारगेट बनाकर वो इजीली उसकी बॉडी पर कंट्रोल पा सकता है। बट ऐसा हुआ ही नहीं। ये 30 साल का बुढ़ा जिसकी हालत 1-2 साल बाद सिंचन के बाप जैसी होने वाली थी, पर वो अब जवान लोंडो की तरह अपने डोले दिखाकर कार उठा रहा है इस काइजू की पावर को खुद यूज करके। तो आखिर इस काइजू ने काफका को ही क्यों चुना? ना ही काफका स्ट्रॉन्ग है और ना ही वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर रहा है। एंड ऐसा भी नहीं है कि ये काइजू काफका की बॉडी को कंट्रोल नहीं कर सकता है, बस वो करना नहीं चाहता है। एंड इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास ये 3 थ्योरीज हैं जो इंस्पायर है रेडिट की 2-3 साल पुरानी पोस्ट से। एंड इसी वजह से मुझे काइजू के एक दिन में 100 से ज्यादा चैप्टर्स पढ़ने पड़े ताकि मैं इन थ्योरीज को अपडेट कर तुम्हें बता सकूं आखिर इस ड्रैगन फ्लाई काइजू ने काफका को क्यों चुना एंड पूरे काइजू वर्ल्ड में चल क्या रहा है और ये काइजू आए कहां से। तो थ्योरी नंबर 1, इस थ्योरी के हिसाब से काइजू 2 टाइप के हैं, योजू और होंजू नहीं, अच्छे और बुरे। अच्छे वाले काइजू इंसानों की हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो उनके साथ मिलकर इस दुनिया में रह सके, बिल्कुल इस ड्रैगन फ्लाई काइजू की तरह। वहीं बुरे काइजू 9 की तरह जो इस दुनिया में अकेला रहना चाहते हैं। और इसी चीज की फोर्स शेडोइंग हमें चैप्टर 66 में मिलती है जब वाइस कैप्टन शोशिरो काफका को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की ट्रेनिंग के लिए रुएन शाइन की जगह ले जाता है। एंड जब वो वहाँ से जाते हैं तो उस वक्त काफका को एक समुराई दिखता है जो बेसिकली उस समुराई की स्पिरिट थी जो ईडो पीरियड में काइजू से लड़ने वाला समुराई था। और इस समुराई को सिर्फ काफका को दिखने की वजह थी ये ड्रैगन फ्लाई काइजू जो पहले उस समुराई के अंदर था। एंड ये चीज हमें इस चैप्टर में भी देखने को मिलती है। जैसे पहले काइजूस को मारने के तरीके काफी प्राचीन हुआ करते थे जिस वजह से वो क्या थे आज शायद ही किसी को पता हो। और यही सोशिरो हमें एक और बात बताता है, ईडो पीरियड में इंसानों और काइजूस के बीच सबसे इपिक बैटल हुई थी जिसमें काइजू से लड़ने वाले लोग सबसे ज्यादा मारे गए थे पूरे हिस्ट्री में। एंड इसी चीज को समझते हुए काफका भी कहता है 1657 में एक भयानक आग लगी थी जिसकी वजह से ईडो और कांटो रीजन के ज्यादातर हिस्से जल गए थे। एंड वो आग काफका के स्कूल के लाइब्रेरी तक आ गई थी। तो ऐसा नहीं हो सकता इसी समुराई ने उस काइजू को मारा हो जिसने इतनी तबाही मचाई थी। और ये करने के लिए उसने इस काइजू की पावर का यूज किया हो सब लोगों के सामने, जैसे काफका ने किया था जब काइजू नंबर 10 का योजू बॉम्ब जमीन पर गिरने वाला था। अब योजू सुनकर ये मत सोच लेना कि वो एक छोटा सा बॉम्ब होगा। अगर वो बॉम्ब जमीन पर गिरता तो टीचिकावा बेस एंड वहाँ मौजूद सारे सोल्जर्स खत्म हो जाते हैं। और इसी चीज को रोकने के लिए काफका काइजू में बदलता है और मिड एयर में ही उस बॉम्ब को पंच मारकर फोड़ देता है। जिसके बाद क्या डिफेंस फोर्स काफका को पकड़ कर ले जाती है। एंड मे भी ऐसा ही कुछ इस समुराई के साथ हुआ होगा जब उसकी पावर लोगों के सामने आई होगी एंड फिर उसे मार दिया होगा एक थ्रेट समझकर। तभी वो ड्रैगन फ्लाई काइजू भी उसकी बॉडी से निकल गया होगा दूसरी बॉडी ढूंढने के लिए। एंड वो फिर जाकर काफका को चुनता है और इसी वजह से वो समुराई सिर्फ काफका को दिखता है। बट हमें अभी भी एक चीज का जवाब नहीं मिला है, आखिर काफका और उस समुराई में क्या खास था जिस वजह से इस काइजू ने इन्हें चुना। एंड ये चीज हमें बताती है सेकंड थ्योरी, काफका एक हाइब्रिड है। वेल हमें अभी तक मांगा में नहीं दिखाया गया है 2 काइजू मिलकर तीसरे काइजू को जन्म दे सकते हैं या नहीं। बस हमने देखा है काइजू नंबर 9 खुद से ही बाकी काइजूस को बनाता है। तो यहाँ एक चीज क्लियर हो जाती है, काइजूस को पार्टनर्स की जरूरत नहीं होती है किसी तीसरे काइजू को इस दुनिया में लाने के लिए। जैसे होंजू से योजू निकलते हैं वही हम इंसानों को पार्टनर्स की जरूरत होती है। और एक चीज नोटिस करने वाली भी है, काइजू नंबर 9 इंसानों में बदल सकता है। तो मे भी ऐसे और भी काइजूस होंगे जो इंसानों में बदल सकते हैं। एंड उन्हीं में से किसी ने हम इंसानों के साथ एलियन वाली हरकत की होगी, यू करा हो। एंड इसी का नतीजा काफका जैसा एक हाइब्रिड हो। और यही वो रीजन था जिस वजह से रेनो इस ड्रैगन फ्लाई काइजू की आवाज नहीं सुन पाया जबकि काफका ने सुनी थी। तो ये वो रीजन हो सकता है जिस वजह से इस काइजू ने काफका को चुना। एंड अब बात करते हैं मेरी फेवरेट थ्योरी की जो सबसे ज्यादा मुझे सही लगती है, थ्योरी नंबर 3 जिसके हिसाब से ये ड्रैगन फ्लाई काइजू 9 का बेटा काइजू 9 ने इसे क्रिएट किया होगा जैसे इन 6 को किया था जिनके अपने अपने पर्पस भी थे। जैसे काइजू 10 का था सिर्फ लड़ाई करना और काइजू 15 का किकोरू को मारने का एंड बाकी को तबाही मचाने के लिए। एंड ऐसे ही ड्रैगन फ्लाई काइजू को बनाया हो ताकि वो इंसानों से नॉलेज गेन कर सके। जैसा काइजू 9 ने अभी रिसेंट चैप्टर में कहा था कि वो इंसानों के बारे में सब जानना चाहता है, आखिर ये प्यार क्या है, जस्टिस क्या है, लॉ क्या है और ये भगवान क्या है एंड क्यों इंसान ऑनलाइन अलग बिहेवियर रखता है। तो इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए काइजू 9 ने ड्रैगन फ्लाई काइजू को बनाया हो जिस वजह से हम चैप्टर 2 में इस काइजू को एक चीज सीखते हुए देखते हैं। जब काफका रोड पर दौड़
दौड़ रहा होता है तो उसे सुसु आई होती है जो वो अपने निप्पल से कर देता है। अबे यही क्या बकचोदी है। एंड यही चीज जब रेनो काफका को समझाता है कि तुम्हें ऐसा कुछ अब नहीं करना है। एंड इसके बाद हम कभी भी काफका को ये फिर से करते हुए नहीं देखते हैं क्योंकि वो ड्रैगन फ्लाई काइजू इस चीज को समझ गया था कि उसे अब ये कभी नहीं करना है। एंड वहीं जब चैप्टर 3 में रेनो काफका को बताने के लिए आता है कि हमने डिफेंस फोर्स का फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लिया है, तो वो काफका को काइजू फॉर्म में देखता है, जिसके बाद ये चीज भी रेनो उसे समझाता है कि तुम्हें अपने नॉर्मल फॉर्म में रहना चाहिए। एंड फिर से ये चीज काफका से फिर कभी नहीं होती है। एंड अब तुम समझ ही गए होंगे कि ये काइजू धीरे धीरे चीजें सीख रहा है, क्या उसे करना चाहिए क्या नहीं। एंड इसी के साथ ये काइजू फ्रेंडशिप भी समझ रहा है, जो हम चैप्टर 18 में देखते हैं, जहाँ रेनो की हालत काइजू नंबर 9 काफी बुरी कर देता है। और ये देखकर काफका जो काइजू 9 पर अटैक करता है वो शायद ही काफका ने कभी किए थे और ना ही उसे हमने इसकी ट्रेनिंग करते हुए देखा था, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि ये अटैक्स उसी ड्रैगन फ्लाई काइजू ने करवाए होंगे। एंड अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, अगर काइजू 9 ने इस काइजू को बनाया है तो वो उस पर ही अटैक क्यों कर रहा है। वेल ये चीज मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे काफका और डायरेक्टर जनरल इसाओ शिनोमिया के साथ फाइट की, जहां हम चैप्टर 37 में काफका को अपनी बॉडी से कंट्रोल खोते हुए देखते हैं और वहीं वो ड्रैगन फ्लाई काइजू इसाओ शिनोमिया से लड़ रहा होता है क्योंकि उसे लगता है इसाओ काफका को मार देगा। एंड वो जैसे ही इसाओ को खत्म करने वाला होता है, काफका अपनी बॉडी पर फिर से कंट्रोल ले लेता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि गोरू के सामने वो उसके पिता का हत्यारा बन जाएगा एंड वो कभी भी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। एंड इसी वजह से उस ड्रैगन फ्लाई काइजू ने काफका को फिर से कंट्रोल दे दिया था क्योंकि अब वो अपने दोस्तों से दूर नहीं होना चाहता है। एंड इसके बाद ही काफका ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो पा रहा था, जो हम चैप्टर 45 में भी देखते हैं। काफका खुद को ट्रांसफॉर्म करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पा रहा था एंड उसे दिख रहा था वो ट्रांसफॉर्म होते ही अपने दोस्तों को मार देगा। एंड फिर जैसे ही काफका खुद को समझाता है कि वो अपने दोस्तों को नहीं मार पाएगा क्योंकि वो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड काफका के ऐसे बिहेवियर के पीछे फिर से वही ड्रैगन फ्लाई काइजू था जो इसाओ के साथ हुई फाइट में डर गया था। एंड उसे लग रहा था अगर काफका फिर से ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो अपने ही दोस्तों को मार देगा, जिस वजह से जब काफका ने खुद को समझाया तो वो ट्रांसफॉर्म हो गया। एंड अब बात रही ये काइजू 9 से क्यों लड़ रहा है जब उसी ने इसे क्रिएट किया है, तो इस चीज को समझाने के लिए मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा काइजू नंबर 10 और वाइस कैप्टन शोशिरो का, जहाँ काइजू नंबर 10 को शोशिरो से लड़ते वक्त उसका फाइटिंग स्टाइल पसंद आ जाता है। एंड जब वो हार भी जाता है और शोशिरो उसे काइजू 9 के बारे में चीजें पूछने की कोशिश करता है, तो वो शोशिरो के सामने एक कंडीशन रखता है। वो सारी चीजें तब बताएगा जब उसे शोशिरो के लिए उसे एक जिंदा काइजू वेपन में कन्वर्ट किया जाए, ताकि वो उसके साथ मिलकर बाकियों से लड़ सके, क्योंकि काइजू नंबर 10 को लड़ना पसंद था। एंड यही फर्स्ट टाइम डिफेंस फोर्स किसी काइजू को जिंदा वेपन में कन्वर्ट करती है, जो शोशिरो के साथ लड़ते वक्त उससे बातें भी कर सकता है एंड उसे गाइड भी कर सकता है। एंड जब वो काइजू 13 से लड़ते हैं तो काइजू नंबर 10 शोशिरो की जान भी बचाता है। तो तुम इसे अब समझ गए होंगे, वो ड्रैगन फ्लाई काइजू नॉलेज गेन करने के लिए उसके ही क्रिएटर काइजू 9 के खिलाफ हो चुका है। एंड यही चीज हम पूरे काइजू 8 में देख रहे हैं। वेल ये थी मेरी वो 3 थ्योरीज। जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद आई वो तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।